फर्स्ट क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। कोण B क्या है? समकोण है। AB बराबर 24 सेमी और BC बराबर 7 सेमी। तो आपको मालूम करना है पहला साइन A कास A। नंबर 2 कह रहा है साइन C कॉस C। अब ये 2 क्वेश्चन हैं। देखो त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, तो हम त्रिभुज बनाएंगे समकोण त्रिभुज। इसका सलूशन देखें। कोण B समकोण है, तो जहां 90 अंश है, 90 अंश यहीं पे हम लिख देंगे कोण B। अब A चाहे यहाँ लिखें चाहे यहाँ लिखें, चलो ये यहाँ लिख दिया हमने, यहाँ B हो गया तो यहाँ क्या हुआ C। अब देखो AB कितना दिया 24 सेमी, AB क्या है 24 सेमी। BC कितना है BC ये हमारा है 7 सेमी। तो क्या नहीं मालूम बताओ? 90 अंश के सामने की भुजा, 90 अंश के सामने की भुजा नहीं मालूम है, अर्थात कर्ण नहीं मालूम है। तो हम कहेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये कैसे हुआ? पाइथागोरस प्रमेय से। अब कर्ण हमारा क्या है AC स्क्वायर बराबर आधार हम AB को मान सकते हैं, तो इसको जब AB को आधार मानेंगे तो BC लंब होगा, और BC को आधार मानेंगे तो ये भी लंब होगा। तो चलिए हम इस 24 को मान लिया 24 का स्क्वायर और प्लस ये 7 का स्क्वायर। तो 24 24 576 और प्लस 7 49, ये हो गया 625। AC स्क्वायर 625, देखो बराबर नीचे बराबर लिख रहा हूँ, इसका मतलब कि आपका इसके पहले आपका इस बराबर के पहले क्या है AC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर 625, इसलिए AC हो गया √625 और इसका मान क्या होगा 25 और सेमी। यह हो गया 25 सेमी। अब बेटा देखो साइन A, अब हम A की बात होगी, साइन A पहला लगा रहे हैं आपका। तो साइन A बराबर लंब बटे कर्ण। तो बोलो A के लिए, इस A के लिए लंब कौन होगा? आप बताओ A के लिए लंब कौन होगा? तो लंब हमेशा कोण के सामने वाली भुजा होगी, कोण A के सामने वाली भुजा। तो बोलो क्या है BC बटे कर्ण, कर्ण 90 अंश के सामने वाली भुजा होगी, तो क्या हुआ AC। तो अब BC का मान देखो 7 सेमी बटे AC का मान 25 सेमी, सेमी कैंसिल हुआ, क्या मिला 7 बटे 25। जरा देखें कॉस A, तो कहेंगे आधार बटे कर्ण। तो A के लिए आधार आपका AB होगा, कर्ण बोलो कर्ण 90 अंश के सामने की भुजा हमेशा होगी, तो AC। AB कितना 24 सेमी बटे AC 25 सेमी, सेमी कैंसिल क्या मिला बेटा 24 बटे 25। ठीक है। आइए नंबर दूसरा को देखें, पार्ट 2 को देखें। पार्ट 2 साइन C। अब बेटा C की बात हो रही है, किस कोण की बात हो रही है? C की। तो हमेशा जानिए हमने बताया कि जिस कोण की बात होगी उसके सामने वाली भुजा, उसके
सामने वाली भुजा लंब होगी, सी के सामने वाली भुजा कौन होगी, क्या होगी, लंब होगी। सी के सामने वाली भुजा कौन है, ए बी क्या होगी, बोलो लंब होगी सी के लिए। तो साइन थीटा आपको मालूम है लंब बटे बोलो कर्ण। तो अब लंब सी के लिए लंब बताओ क्या होगा, अब बताओ बोलो, सी के लिए लंब कौन हुआ, ए बी बटे कर्ण कौन हुआ बेटा, 90 अंश के सामने की भुजा ए सी। और मान रख दो, ए बी का मान 24 सेमी बटे ए सी का मान 25 सेमी। सेमी कैंसिल, क्या मिला, 24 बटे 25। ठीक है। आइए कॉस सी, तो कहेंगे आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। सी के लिए आधार, तो सी के लिए आधार क्या होगा बोलो, बी सी बटे कर्ण ए सी। तो बी सी हमारा है 7 सेमी बटे बोलो कर्ण 25 सेमी। सेमी कैंसिल, क्या मिला, 7 बटे 25। ठीक बेटा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है, ये आकृति दिखाया है, बनाया है आपका पी क्यू आर। कह ये 12 सेमी है पी क्यू, ये 13 सेमी है, ये कोण क्यू 90 अंश का है। अब आपको दिखाना है tan P, चित्र में tan P माइनस cot R का मान ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। हमें निकालना tan P माइनस cot R का मान। देखिए हम त्रिकोणमितीय अनुपात सभी तभी ज्ञात कर सकते हैं जब इसकी तीनों भुजाएं मालूम हो। यहाँ हमें कर्ण मालूम है और एक भुजा मालूम है, ये एक भुजा में नहीं मालूम है। यहाँ 2 भुजाएं मालूम है, तीसरी भुजा नहीं मालूम है। तो हम यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। फिर इसका सलूशन देखें। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा बोलो, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। हम यह भी कर सकते हैं कि आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। चीज तो एक ही है बेटा, चाहे कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर कहो, चाहे आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर कहो, चीज एक ही है। अब इसे मान रख दो, कर्ण का मान बोलो पी आर बराबर आधार, हम अगर इसको कहें तो लंब यहाँ कहेंगे, और इसको आधार कहेंगे तो लंब इसको कहेंगे। चलिए हम कह रहे हैं क्यू आर स्क्वायर प्लस बोलो पी क्यू स्क्वायर। पी आर का मान कितना, 13 का स्क्वायर बराबर क्यू आर मालूम करना है, क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू बोलो कितना, 12 का स्क्वायर। इस 12 के स्क्वायर को इधर भेज दो, तो ये देखो 13 का स्क्वायर कितना हो गया, 169 बराबर क्यू आर स्क्वायर प्लस या 12 में 144। इसको इधर भेज दें लेफ्ट हैंड साइड में, 144 को लेफ्ट हैंड साइड में भेजें तो 169 इधर आएगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो इसका सिग्नेचर साइन बदल जाएगा, प्लस है तो माइनस 144 बराबर क्यू आर स्क्वायर। घटा दीजिए तो गया 9 में 4 गया 5, 6 में 4 गया 2 बराबर क्यू आर स्क्वायर। अब बेटा यह बताओ 25 बार बराबर क्यू आर स्क्वायर या क्यू आर स्क्वायर बराबर 25, चीज तो एक ही है ना। 25 बराबर क्यू आर स्क्वायर कहिए आप, चाहे क्यू आर स्क्वायर बराबर 25 कहिए, यानी क्यू आर स्क्वायर बराबर क्या मिला हमारा 25। इसलिए क्यू आर बराबर
तो ये वर्ग को हटाने के लिए कड़ी लगा देंगे 25 और इसका मान क्या हो जाएगा 5 सेमी। ये हो गया 5 सेमी। ठीक बेटा, ठीक है। अच्छा, अब हम निकाल लें अब tan p माइनस cot r का मान। इसलिए tan p माइनस cot r बराबर p देखो यहाँ पे है, तो tan थीटा होता क्या है, पहले हम या तो अलग अलग मान निकाल लें। चलिए अलग अलग मान निकाल रहे हैं, पहले tan p का मान निकालें। tan p तो कहोगे लंब बटे आधार। अब बताओ p के लिए लंब कौन हुआ, p के सामने की भुजा। लंब हमेशा कोण के सामने की भुजा होगी, यानी QR हुआ कि नहीं, बटे आधार। बताओ p के लिए लंब तो यह हुआ कौन QR, और आधार कौन हुआ PQ। अब QR का मान 5 सेमी बटे PQ का मान 12 सेमी। ये कट गया, आ गया आपका 5 बटे सेमी कटा 5 बटे 12। आई cot r का मान निकालें। बेटा r के लिए लंब कौन हुआ, r के लिए लंब हमारा कोण के सामने की भुजा यानी PQ लंब हो जाएगा, और आधार क्या हो जाएगा बोलो QR। तो cot थीटा होता है आधार बटे लंब। तो बोलो आधार, r के लिए आधार क्या हुआ 5, आधार क्या हुआ r के लिए 5 बटे लंब क्या हुआ 12। नहीं समझ आई बात, एक बार फिर देखो। बोलो r के लिए आधार कौन हुआ, कहोगे QR, बटे r के लिए लंब कौन हुआ PQ। तो अब बताओ QR का मान कितना 5 सेमी बटे PQ का मान 12 सेमी। सेमी कैंसिल क्या मिला 5 बटे 12। इसलिए tan p माइनस cot r बराबर, देखो tan p का मान 5 बटे 12 आ गया, माइनस cot r का मान भी 5 बटे 12 आया, कट गया क्या मिला 0। ठीक बेटा, आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, यदि sin a बराबर 3/4 तो cos a और tan a का मान, मालूम करना आपको। करा sin a बराबर 3/4 तो cos a और tan a का मान निकालिए। तो हमें एक समकोण त्रिभुज बनाना होगा। एक समकोण त्रिभुज बनाया, अब उसका नाम क्या लिखें, बात तो यह है। यहाँ 90 हो गया। बेटा नाम हम कुछ भी लिखें, लेकिन यहाँ ए हमेशा हमें जो है न्यून कोण के स्थान पर रखना होगा। चाहे यहाँ रखें ए और चाहे यहाँ रखें, चाहे यहाँ और चाहे यहाँ। तो चलिए मैं यहाँ ए लिख दिया। ए, इस कोण को हमने क्या मान लिया ए। तो अब बताओ, तो अब यहाँ नाम लिख दें यहाँ पे कुछ। तो यहाँ चाहे तो PQR लिख सकते हैं, PQR, और चाहे तो यहीं पे यहाँ पे ये लिख दें तो ABC लिख सकते हैं। बोलो, अगर हम यहाँ ए अंदर ना लिख के अगर यहाँ पे बाहर करें ए, तो यहाँ B लिख दें, C लिख दें। बात समझ आ रहा है कि नहीं। हम ए को अंदर भी लिख सकते थे और नाम यहाँ दूसरा भी लिख सकते थे। ए को यहाँ भी अंदर लिख सकते थे और नाम यहाँ दूसरा कुछ लिख देते। ठीक, तो चलिए हमने ए यहाँ लिख दिया। अब देखिए साइन सोल्यूशन इसका देखें। साइन ए क्या दिया है 3/4,
असाइन्य होता क्या है, लंब बटे कर्ण। तो ऊपर जो अंश में है वो लंब हुआ, जो हर में है वो क्या हुआ, कर्ण हुआ। बोलो भाई, 3 जो है लंब हुआ और 4 क्या हुआ, कर्ण। तो ए के लिए लंब कौन हुआ, 3, और कर्ण कौन हुआ, AC आपका कर्ण हुआ 4। तो यहाँ पे आपका AB नहीं मालूम है। चलिए पाइथागोरस प्रमेय लगा दें। पाइथागोरस प्रमेय से आप कहोगे कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण हमारा AC है, यानी AC स्क्वायर बराबर आप कर सकते हो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC कितना है, 4, तो 4 का स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर मालूम करना है, और प्लस BC कितना है, 3 का स्क्वायर। 4 का और बटा कितना हो गया, 16 बराबर AB स्क्वायर प्लस 3 3 9। इस 9 को इधर भेज दो बाएं तरफ, लेफ्ट हैंड साइड में। तो 16 इधर बाएं तरफ आएगा तो ये चिन्ह बदल जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। 9 बराबर AB स्क्वायर। 16 में से 9 घटा देंगे, 7 बराबर AB स्क्वायर। देखो 7 बराबर AB स्क्वायर कहो या AB स्क्वायर बराबर 7, तो AB स्क्वायर बराबर 7, इसलिए AB बराबर कड़ी में 7 है। भर को हटाने के लिए क्या लगा देंगे, कड़ी में 7, ये हो गया सेमी। सॉरी सेमी नहीं कोई दिया है, जो भी मात्रक होगा सेमी होगा, सेमी जो भी मात्रक होगा लिख देंगे। नहीं दिया ऐसे छोड़ दिया, इकाई यहाँ लिख सकते हैं, कड़ी में 7 हो गया। ठीक है बेटा। अब आइए क्या पूछा है, cos A। cos A क्या होता है, आधार बटे कर्ण। A के लिए आधार, अब बताओ A के लिए आधार क्या होगा, A के लिए आधार क्या होगा, AB बटे कर्ण हुआ AC, यानी हुआ कड़ी में 7 बटे कर्ण कौन हुआ, AC यानी 4। इस तरह से cos A का मान हुआ √7/4। आइए tan A देख लें, तो कहेंगे लंब बटे आधार। तो A के लिए लंब कौन हुआ, कौन के, A के सामने की भुजा अर्थात कौन, BC बटे सॉरी लंब हुआ है BC, आधार क्या हुआ, AB, और BC का मान देखो, BC का मान कितना है, 3 बटे AB का मान कड़ी में 7। तो ये cos A का मान √7/4 आ गया, और tan A का मान 3/√7 आ गया है। ठीक है बेटा। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।